नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी का जो 2018 का फर्स्ट ग्रेड वह बाकी रह गया था। उसके हमने 60 प्रश्नों तक चर्चा की थी। तो उसी क्रम में आगे के शेष प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। और ऐसे में यदि यहाँ पर बात की जाए तो पहला प्रश्न है, अर्थात कि यहाँ 61वां प्रश्न, अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है? अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह है मूर्तिकार। अमरनाथ सहगल को मूर्तिकार के रूप में पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, अनीश कपूर कौन है? अनीश कपूर एक जाना पहचाना नाम है और अनीश कपूर जो है वह ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार है, अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। तो इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा संस्थापन कला। संस्थापन कला है। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो कि वास्तुकार भी है। ऐसा कलाकार जो वास्तुकार भी है। तो यहाँ जो इसका सही जवाब है सतीश गुजराल, जिसे न केवल कलाकार के रूप में जाना जाता है, वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे यह। अगला प्रश्न है, जूट की रस्सी और डोरी से बने शिल्प वाली महिला मूर्तिकार का नाम है। जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार का नाम पूछा है और इसका जो सही जवाब है मृणालिनी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन शर्मा की कर्म भूमि थी। देवकीनंदन शर्मा का संबंध जो है वनस्थली विद्यापीठ से था। वनस्थली विद्यापीठ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महेंद्र कुमार शर्मा सुमहेंद्र कौन है? महेंद्र कुमार शर्मा सुमहेंद्र का संबंध कला से है और यह चित्रकार और मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, वरिष्ठता के आधार पर सही क्रम चुनिए। और ऐसे में जो यहाँ पर जो सही क्रम होगा, एम एफ हुसैन, एस एच ओझा, सतीश गुजराल, यह क्रम सही होगा। गुलाबी काल का संबंध किससे है? पिकासो से। इसे तो अधिकतर विद्यार्थी सही ही करते हैं और करना ही चाहिए। बैले नृत्यों को किसने चित्रित किया? बैले डांस देगा ने चित्रित किया है। काफी फेमस प्रश्न है, इसके चित्र जो है वह काफी फेमस है देगा के। सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाण कालीन औजार मिले? यहाँ पर जो उत्तर दिया है उसमें मद्रास के पल्लावरम में सबसे पहले औजार मिले थे, जिसे ब्रस्फुट महोदय ने खोजा था। निम्न में से ताड़पत्री ग्रंथ है। प्रश्न जो दिया गया है ताड़पत्री ग्रंथ पूछा है। और जैसा कि मैं अभी भी थोड़ी देर पहले या यूं कहूं कि पिछले वीडियो में भी जब बात की थी तो मैंने ये कहा था कि ताड़पत्र ग्रंथ जो कि ताड़पत्र पर बने ग्रंथ है, लघु चित्र है, मिनिएचर है। तो ऐसे में यहाँ पर इन ग्रंथों का जो चित्रण हुआ है, लघु चित्रण हुआ है, वह पाल शैली और अपभ्रंश शैली में हुआ है। हरिवंश पुराण है, नेमिनाचर्यम है, हर्षचरित है। तो नेमिनाचर्यम और हरिवंश पुराण का तो खास करके देखने को मिलता है। ऐसे में इस प्रश्न पर स्टार लगा है और स्टार ही लगना चाहिए। कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है, जिसकी वापिस टीका हुई है जयमंगला पेशोधर पंडित ने की और उसके अलावा अवनी बाबू ने षडांग लिखी है। भरतमुनि द्वारा लिखित ग्रंथ नाट्य शास्त्र बहुत आसान पेपर था दोस्तों, लेकिन फिर भी इसकी मेरिट देखोगे तो आप औसत ही गई है। इससे पता चलता है कि कैसे हमारा सिलेक्शन होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो यह विष्णु धर्मोत्तर का चित्र सूत्र, इसको अभी मैंने पहले जो पढ़ाया था पाठ जिसका नाम है पांडुलिपि चित्रण, उसमें बताया था। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तीसरा खंड चित्र सूत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ है चित्र लक्षण। बहुत आसान पेपर, इतना आसान पेपर कि ये कहा जाए कि अ, हम अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, भट्ट नायक का रस निष्पत्ति सिद्धांत। भट्ट नायक का रस निष्पत्ति सिद्धांत जो है वह कौन सा दृष्टिकोण है? यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और ऐसे में यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा भक्तिवाद। भक्तिवाद का संबंध है इनसे।
अगला प्रश्न है नवारस किस भारतीय सौंदर्य शास्त्र ने दिया? तो ऐसे में इसका उत्तर है अभिनव गुप्त। बहुत आसान प्रश्न, एक बार फिर कह रहा हूं कि थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको आराम से चयन दिला सकती है, आपका सिलेक्शन ला सकती है। आलंबन व उद्दीपन क्या है? आलंबन व उद्दीपन जो है वो यहाँ पर जो उत्तर दिए हैं उसमें से विभाव है, विभाव, आलंबन और उद्दीपन विभाव है। अगला प्रश्न है कुल संचारी भावों की संख्या कितनी है? कुल संचारी भावों की संख्या 33 है। यह प्रश्न भी काफी प्रसिद्ध प्रश्न है, काफी बार मैं पहले भी पूछ चुका हूं। इसमें से अधिकतर प्रश्न मैं कह रहा हूं 2018 में एक सीरीज चलाई थी उसमें आए थे और ये पेपर उसके बाद 2017 क्या कहूँ 2016, 17, 18 में लंबी सीरीज चली थी उसमें आए थे और काफी सारे प्रश्न इस पेपर में आए हैं। तो यह देखने में मिलता है ये पेपर भी 2018 में हुआ था। कोलाज का प्रारंभ गणवाद से हुआ है। कोलाज का प्रारंभ गणवाद से हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा चित्र किससे संबंधित है? तो ऐसे में स्नान मग्ना युवतियां जो है, इसमें मग्ना युवतियां जो है वह रेनवार सही ही है। चिनार वृक्ष ओलंपिया और बेलेले परिवार, तो बेले डांसर्स जो है वह देगा ने बनाए है। बेले डांसर्स देगा ने बनाई है। तो हमको ध्यान रखना है बेले डांसर्स जो है वह देगे का चित्र है। अब बचता है ओलंपिया और चिनार वृक्ष। तो माने मोने दो कलाकार हैं, तो ओलंपिया जो है वह चित्र माने का है और चिनार वृक्ष जो है वह मोने का है, हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इसका उत्तर जो है वह CBAD हो जाएगा। पॉल गोगवे ने वुडकट और एचिंग दोनों किए, लेकिन पॉल गोगवे एक चित्रकार थे और प्रिंट मेकिंग का अभ्यास किया। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है पॉल गोगवे फेमस है। वान गो का संबंध जो है, मातिस का संबंध जो है, पिकासो का जो संबंध है या गोगो का संबंध है वह देखना है। तो ऐसे में पिकासो जो है, पिकासो वह 3 नर्तक से जुड़े हुए हैं, 3 डांसर्स। हम आसान आसान जो फेमस हैं उसके लिए देखते हैं। तो उसके अलावा मातिस जो है वो पियानो वादन का अभ्यास के लिए जाने जाते हैं। पियानो वादन का अभ्यास। दुख वांगो की है, वांगो का सोरो जो है दुख, यहाँ पर अंग्रेजी में सोरो दिया हुआ होगा बिल्कुल। और गोगो का है चंद्रमा व पृथ्वी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा BCAD और यही इसका जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न है मिलान करना है। आलू बख्शी वांगो की फेमस कृति है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पेपर हल करते समय जब मैच हो रहा हो उसको सबसे पहले देख ले। और ऐसे में यदि इसका उत्तर यदि आलू बख्शी वांगो की मान लिया जाए तो ऐसे में 4 हो जाता है। अब फिर से देखेंगे काली घड़ी जो है वह पॉल सेजान की है। तीन वादक जो है वह पिकासो की कृति है और जीवन का आनंद मातिस की कृति है। ये हमें ध्यान रखना है। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? DH गार्डन इसका सही जवाब है। DH गार्डन को दिया जाता है। E.B. हेवेल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। E.B. हेवेल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली। तो इसका जो उत्तर होगा ये दोनों ही सही है, दोनों जवाब सही है, इसका उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न मिलान करना है अनुबंध प्रशिक्षण अनुदेशन और प्रतिपादन। अब इसमें असल में ये प्रश्न जो है वह कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एप्टीट्यूड साइकोलॉजी जैसे आता है उससे रिलेटेड है, लेकिन यह प्रश्न ऊपर नीचे होने से यहाँ आ गए होंगे। तो ऐसे में इसका जो उत्तर है वह है अनुबंध का संबंध जो है वह विश्वास से है, प्रशिक्षण का संबंध जो है वह कौशल से है। इसके अलावा थोड़ा सा एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अनुबंध जो है वह व्यवहार से आएगा
क्योंकि यहाँ पे व्यवहार भी दे रखा है। प्रशिक्षण का संबंध जो है वह कौशल से आएगा, कौशल। अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन जैसा शब्द जो है वह बार बार काम में लिया जाता है। और ऐसे में इसका जो हो जाएगा अनुदेशन का संबंध है ज्ञान से। जितनी बार अनुदेशन होगा उतना ज्यादा ज्ञान होगा। और प्रतिपादन विश्वास से है, विश्वास होगा तो प्रतिपादन होगा। तो ये यहाँ पर होगा इंट्रोडक्शन बिलीफ। जानकारी होगी तो विश्वास होगा। शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन आश्रित चर कहलाता है? आश्रित चर मतलब कि कहीं ना कहीं किसी पर आश्रित है तो वह है छात्र, जो विद्यालय पे भी आश्रित है, शिक्षक पर भी आश्रित है, विषय वस्तु एवं प्रविधि पर भी आश्रित है। निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार। यह शिक्षण शिक्षण के ऊपर मतलब कि जहां पर शिक्षक प्रभावी होता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का यहाँ पर है प्रश्न। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक पक्ष नहीं है। अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक पक्ष नहीं है, वह है संप्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। अगला प्रश्न है, हम यहाँ पर इन प्रश्नों को इसलिए देख ले रहे हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से मुझे अब भी यहाँ पर छोड़ देने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। मान लो आपको परीक्षा में आ जाते हैं इस तरीके के प्रश्न तो कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका इसका स्वरूप विशिष्ट होता है, सही है। मनोवैज्ञानिक आधार होता है, सही है। इसकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है और इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, ये भी सही है। इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 उत्तर बताना है जिसका शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? किशोरावस्था का नहीं है तो ऐसा कौन सा गुण है? आत्म केंद्रित होना। किशोर आत्म केंद्रित नहीं होते हैं, तो किशोरावस्था का हो जाएगा आत्म केंद्रित होना। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो वृद्धि जो है वह जीवन पर्यंत नहीं चलती। दोनों को देखा जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पर्याय है, गलत है। दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, तो दोनों को देखा जा सकता है। वृद्धि भी देखी जा सकती है, विकास भी देखा जा सकता है, यह ही सही है। किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया होगी? टोकना, सजा देना, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना और अभिभावक को तुरंत बता देना। तो इसका ये जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन है? तो नैतिक विकास की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर सामयिक तत्व नैतिक विकास के लिए जरूरी है, व्यवहारात्मक तत्व जरूरी है, संज्ञानात्मक तत्व जरूरी है। ऐसे में सभी विकल्प सही है। प्याजे का सिद्धांत जो है, प्याजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठ एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? यह यहाँ पर दे रखा है। ऐसे में ठोस संक्रियाकाशी जो अवस्था है वह इसका सही जवाब होगा। अगला है, भारत में किस आयु वर्ग के बालकों द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा जाता है? बाल अपराध जो है वह है 18 वर्ष, 16 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 16 वर्ष और 18 वर्ष में से जो सही होगा, 18 वर्ष से कम व्यक्ति का जो होता है वह अपराध बाल अपराध के अंतर्गत गिना जाता है। किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किशोरावस्था और किशोरावस्था को जब बात की जाती है तो सिगमंड फ्रायड को याद किया जाता है। यहाँ पर सिगमंड फ्रायड सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व है? उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, संरचना, समर्थन प्रणाली, मूल्यांकन। अब यहाँ पर हमको देखना है, चार चार ऑप्शन दे रखे हैं। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व, प्रतिमान जो है उसका संबंध कहीं ना कहीं फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल से जुड़े हुए इनमें से कौन से तत्व है? तो ऐसे में जो जवाब हो जाएगा उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, संरचना और समर्थन प्रणाली। मूल्यांकन जो है वह शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत तो आता है लेकिन आधारभूत तत्व नहीं है। आधारभूत तत्व मूल्यांकन के बाद तो हम वापिस से पुनः उसको देखते हैं और सुधार लाते हैं, फीडबैक, और उसके बाद वापिस से उसको सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री का है? प्रक्षेपण। यहाँ पर बात हो रही है प्रक्षेपण की, और प्रक्षेपण की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं हम दिखाते हैं और फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, ओएचपी
ट्रांसपेरेंसी ओपेक प्रोजेक्टर जो है वो प्रक्षेपण के अंतर्गत आते हैं। अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिपादन के प्रतिपादक कौन है? अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिपादन जो है उसके प्रतिपादक हैं डेविड पी आसुबेल। अगला प्रश्न है शिक्षण में निम्न में से किस द्रव्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक है? अब यहाँ पर श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? तो यहाँ पर देखते हैं तो भाषा प्रयोगशाला जो है या प्रतिमान है, तो मॉडल जो आएगा क्योंकि भाषा और ये ऑडियो हो जाएगी, रेखा चित्र विजुअल हो जाएगा, रेखा रेडियो ऑडियो हो जाएगा, प्रतिमान मॉडल जो है वह ऑडियो विजुअल होगा। चलना, भावभंगिमा, आवाज में उतार चढ़ाव, श्रव्य दृश्य क्रम में बदलाव निम्न में से किस शिक्षण के कौशल है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा विन्यास प्रेरणा। तो विन्यास प्रेरणा, समीपता, उद्दीपन भिन्नता और पुनर्वलन, ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो उद्दीपन की भिन्नता, जहां पर उद्दीपन देने के स्टिमुलस वेरिएशन जो होते हैं उसकी बात आ जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न। प्राथमिक स्मृति युक्ति, रैम और हार्ड डिस्क दोनों में से हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क होती है हार्ड डिस्क। अब यहाँ पर ऐसे में प्राथमिक स्मृति मेमोरी की जब बात की जाएगी तो रैम आ जाएगा। जब रीड ओनली मेमोरी होती है रोम, तो वहां पर हम द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत लेते हैं। निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अब यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की गई है और ऐसे में जो वेब ब्राउजर है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सूची 1 और 2 में माउस के कार्य सही है या गलत? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैगिंग। तो यहाँ पर जो दे रखा है लेफ्ट क्लिक को करते हैं तो क्या काम आता है, राइट क्लिक क्या काम आता है, डबल क्लिक क्या काम आता है और ड्रैगिंग क्या काम आता है? तो जब हम एक बार क्लिक करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, 2 बार करते हैं तो क्या होता है, तो सिलेक्ट आइकॉन के लिए लेफ्ट की क्लिक आएगा। हमको ये ध्यान रखना है 107। पर यहाँ पर फिर भी बहुत सी अब ड्रैगिंग का जो है वो यहाँ पर मूव द आइकन नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न पे स्टार लगा है। राइट क्लिक, डबल क्लिक ओपन समथिंग के लिए दिया जाता है। राइट क्लिक जो है ये वापिस से आपको ऑप्शन देता है बहुत सारे, और लेफ्ट क्लिक जो है वह ऑप्शन देता है। तो लेफ्ट राइट की बात आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर स्टार लगा है और सही मायने में आरपीएससी ने भी यहाँ पर स्टार ही लगाया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वह सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बच्चों की सक्रियता व्यस्तता को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? तो ऐसे में प्रश्न भी पूछेंगे, वाद विवाद भी करेंगे, सिद्धांतिक चिंतन भी करेंगे और सही विकल्प, तो सभी विकल्प सही है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी है? रचनात्मक अधिगम संदर्भीकरण होगा, सहयोग होगा, संज्ञानात्मक चिंतन भी होगा, कॉग्निटिव भी। इसका मतलब सभी विकल्प सही है, यह जवाब यहाँ पर होगा। शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं, वॉटसन रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं। समूह के नेता होने के नाते संस्था प्रधान से क्या अपेक्षाएं हैं? समूह के नेता होने के नाते संस्थान प्रधान से जो अपेक्षा होती है, संस्था के वांछित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। ठीक है, निरंकुश नहीं होना चाहिए, प्रबंध मंडल को प्रसन्न रखने वाला नहीं होना चाहिए, स्टाफ छात्रों से दूरी बनाकर रखने वाला नहीं होना चाहिए, संस्था के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। एक अनुकूल समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे महत्व नहीं दिया जाएगा? तो किसे महत्व नहीं दिया जाएगा? इसके जो समय में महत्व नहीं दिया जाएगा वह है कठोरता को। कठोरता को महत्व नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कठोर हो सकता है, जो विद्यालय के हित के लिए होना चाहिए, सरकार नियम को पालन करता होना चाहिए और अपेक्षित महत्व और कठिनता के स्तर को ध्यान रखते हुए होना चाहिए। वर्तमान में सामाजिक एवं संवेदी अधिगम के तहत किशोरों से संबंधित कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? यहाँ पर नैतिक शिक्षा भी है, हिंसा निवारण भी है, विद्यालय अनुशासन भी है, मतलब सभी विकल्प सही है। फायरवॉल क्या काम करता है? फायरवॉल जो है यह कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और ऑथेंटिसिटी लगाता है, मतलब कि स्पैम को रोकता है।
किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल दर्शाता है। इसमें क्या उत्तर सही होगा? तो संवेगी परिपक्वता ये यहाँ पर सही होगा। अब वापिस से हमारे विषय से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं और ये हमारे इंटरेस्ट के हैं। ताजा चूने के प्लास्टर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है, मतलब कि गीले पर। तो गीले पर जो है वह फ्रेस्को पेंटिंग होती है जिसको की दीवार सोख लेती है। मुलायम कठोर चिकना रूपा किसके पदार्थ है, किसके भेद है? तो ये है पौध के भेद है। पौध उत्तर इसका सही होगा। सीधी घुमावदार जिंगजिंग विकर्ण क्षैतिज आदि सभी शब्द रेखा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल कठोरतम है? एच हार्ड, हार्ड कठोर है। एच यहाँ पर उत्तर होगा। 1 to 1 का बी, 2 एच है ना, एच उत्तर होगा। यहाँ पर बी बोलते ही 3 उत्तर सही हो जाता है? नहीं, ब्लैक होगा, ब्लैक गलत होता है, यहाँ पर एच होगा। अगला है भारतीय कला के मूल तत्व षडंग को सही क्रम से चुनना है। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, सी उत्तर सही होगा। कला की पारिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदुओं के प्रयोग को हम किस रूप में स्वीकारते हैं? गतिशील बिंदुओं का प्रयोग यहाँ पर रेखा कहलाता है। किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है वह पोत कहलाता है। अगला है एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपका कर जो बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? यहाँ पर कोलोग्राफ है। कोलोग्राफ, बिल्कुल कोलोग्राफ। लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है? लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम पूछा गया है और सही अनुक्रम में पहले ड्राइंग करेंगे, फिर कार्विंग करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे और फिर प्रिंट लेंगे। स्याही को रगड़ पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। स्याही को रगड़ना और जो पोंछना इस तरीके की प्रक्रिया है वह प्रिंट मेकिंग में काम ली जाती है। काले व सफेद रंग को किस प्रकार के रंग कहा जाता है? तटस्थ रंग कहा जाता है। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे अंतराल कहते हैं। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? उपयोगी कला करती है। गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ है? गढ़ी कलाकार परिसर जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किया जाता है। पेस्टल रंगों के प्रयोग हेतु स्थायित्व के लिए फिक्सेटिव चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थ को चिपकाकर बनाना कहलाता है। कोलाज कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान प्रश्न है। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? जानवरों की चर्बी मिलाते थे। शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली की विशेषता है? कोटा शैली की विशेषता है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? अब यहाँ पर कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पर देखे जाते हैं? सिंगनपुर सही है, भिम्बेटका भी सही है, लेकिन महाबलीपुरम गलत है। भिम्बेटका सितवासन एलोरा में भिम्बेटका ही सही है। रायगढ़ एलोरा लिखुनिया में रायगढ़ और लिखुनिया ही है। लिखुनिया भिम्बेटका पंचमढ़ी में 4, लिखुनिया भिम्बेटका पंचमढ़ी इसका उत्तर सही उत्तर है। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सोमेश्वर का जो रचित ग्रंथ है वह यहाँ पर दे रखा है मानसोल्लास। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ है। मालविका स्वप्नवासवदत्ता कालिदास की है। अगला है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 9 अध्यायों में विभक्त है। पाणिनि की ग्रंथ अष्टाध्यायी जो है वह रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है पाणिनि। पाणिनि के अष्टाध्यायी में बोल ही चुका हूँ। कौन सी रेखाएं व्याकुल मन की स्थिति को बताती है? ऐसी रेखा जो व्याकुल मन की स्थिति को बताती है कर्णवत रेखाएं कहलाती है। कला प्रवरम चित्रम किसका श्लोक है? कला प्रवरम चित्रम विष्णु धर्मोत्तर पुराण का श्लोक है, यहीं से आया है और यहाँ पर चित्रकला को प्रधान स्थान दिया गया है। चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है? प्रभाविता कहलाता है। चित्र आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है, वह क्या है? तो पोत के प्रति सचेत है। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा है? ये थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है। सम्रांगण सूत्रधार, इसका सम्रांगण सूत्रधार उत्तर होगा। टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है टेम्परा। अब जब टेम्परा की बात की जाती है तो अपारदर्शी रंग यहाँ पर आते हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ है। अगला है खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश शैली। एलोरा में कितने मंदिर है? एलोरा जो है
वह 34 मंदिरों से युक्त है। ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? तो अंगसूत्र का संबंध अपभ्रंश शैली से है। यह था आपका पेपर। काफी आसान पेपर था और इसको मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा जो शिक्षण और अभिरुचि से संबंधित प्रश्न थे उनको भी एक्सप्लेन कर दिया है। आपको पसंद आया है निश्चय ही, मैं जानता हूँ। ऐसे में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नए नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अलविदा। यह है आरपीएससी का 2018 में आया हुआ चित्रकला का प्रश्न पत्र।